नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात होगी 2023 के महासंग्राम की और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले आज शाम 5 बजे यानी कुछ ही मिनटों में प्रचार का शोर थम जाएगा। अब कैंडिडेट्स डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं। तो थम चुका है चुनाव प्रचार। अब जो है डोर टू डोर प्रचार करने की बारी है, जिनमें आपको बता दें अब 198 पुरुष 25 महिला। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं। 20,84,675 महिला मतदाता हैं। 69 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार अब थम चुका है। 5 बज चुके हैं और अब जो है प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। अब जो कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर जाएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। बता दें आपको 7 नवंबर को वोटिंग हो रही है, यानी मंगलवार को वोटिंग हो रही है। और उससे पहले यानी 48 घंटे पहले ये सब जो है बंद हो रहा है, प्रचार प्रसार बंद हो रहा है, जनसभाएं नहीं होंगी। अब जो है डोर टू डोर प्रचार हो सकेगा और डोर टू डोर प्रचार का सिलसिला अब शुरू होगा। प्रचार प्रसार अब तक हो रहा था, जनसभाएं हो रही थी, जिस पर अब पूरी तरह से रोक लग चुकी है। 5 बजे ये रोक लगनी थी, 5 बज चुके हैं, ये रोक जो है लग चुकी है। और अंतिम दिन, आज जो अंतिम दिन रहा, नेताओं ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी। अलग अलग जगह जनसभाएं की, रैलियां निकाली, लोगों के बीच पहुंचे, बातचीत की, लोगों को साधने की कोशिश की गई, वोट की अपील की गई। पर अब ये नहीं हो सकेगा। अब डोर टू डोर प्रचार हो सकेगा। अब जो है प्रचार प्रसार, जनसभाएं, रैलियां, इन सब पर रोक लग चुकी है। अब डोर टू डोर प्रचार हो सकेगा और उसकी शुरुआत आज से ही नेता लोग करेंगे। नेता कार्यकर्ता जो है करेंगे, प्रत्याशी होंगे वो भी मैदान में उतरेंगे, डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे, वोट की अपील करेंगे। तो पहले चरण में 20 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इससे लेकर के तैयारियां जो हैं पूरी हैं। पहले चरण के लिए प्रचार जो है अब थम चुका है। कैंडिडेट्स अब डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। सात नवंबर को वोटिंग होगी, यानी मंगलवार को वोटिंग होनी है और इससे लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें पहले चरण में 20 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इसके लिए अब प्रचार थम चुका है। अब प्रचार थम चुका है। इससे पहले चूंकि आज अंतिम दिन रहा, सुबह से ही और कई दिनों से ही हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से नेता लोग ताकत झोंक रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और अब जो है इस पर रोक लग चुकी है, प्रचार प्रसार थम चुका है। अब बारी है डोर टू डोर प्रचार की, जिसकी शुरुआत होगी। आखिर क्या क्या स्थिति कौन कौन से जिले में है, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, वो भी जानकारी देंगे। तो बता दें प्रचार प्रसार जो है थम चुका है, पूरी तरह से प्रचार प्रसार थम चुका है। 20 सीटों पर यह चुनाव होना है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग द्वारा भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कांग्रेस के पास कुल जो है 19 सीटें हैं। इन 20 सीटों में से 19 सीटें कांग्रेस के पास है, तो वहीं बीजेपी के पास 1 सीट है। पर ताकत दोनों ही दलों द्वारा पूरी झोंकी गई है, प्रचार प्रसार किया गया है, लोगों के बीच में पहुंचे हैं। पर कड़ा मुकाबला यहां पर है। बस्तर को जीतना इतना आसान नहीं है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। कांग्रेस के पास जो है 19 है, कड़ा मुकाबला यहां पर है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए तब भी कड़ा मुकाबला था और कांग्रेस बहुमत से यहां पर आई। अब चूंकि बीजेपी भी जोर लगा रही है इस बार के चुनाव में, तो देखने वाली बात होगी। दिलचस्प ये सारी तस्वीरें हैं, सीटें हैं, 20 सीटें हैं, जहां पर आखिर स्थिति क्या रहती है तो देखने वाली बात होगी। पर ताकत पूरी तरह से दोनों पार्टियों द्वारा झोंक दी गई है। 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। बता दें आपको आखिर दावों में कितना दम है। देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की हम बात करें
तो कई सारे वादे किए गए हैं। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का वादा कांग्रेस की तरफ से, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो वहीं तमाम वादे जो हैं दोनों ही पार्टियों द्वारा किए गए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना ये अमल में आता है, ये तो समय ही बताएगा। और आखिर वोटर्स क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरह से भरोसा पार्टी पर जताते हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। पर अभी जो है ताकत पूरी तरह से झोंकी गई। तेंदुपत्ता संग्रहण की बात करें 6000 रुपए मानक बोरा, तो वही 5500 मानक बोरा बीजेपी देने की बात करिए। 6000 कांग्रेस और 5500 बीजेपी। युवाओं को 50% सब्सिडी पर कर्ज, तो वहीं ये वादा बीजेपी ने भी किया है। केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी, ये कांग्रेस ने वादा किया, बड़ा वादा। तो वहीं बीजेपी ने भी बड़ा वादा किया है। वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की गई, तो वहीं बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की बात कही है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कांग्रेस कर रही है, तो वहीं बीजेपी प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की बात कर रही है। तेंदुपत्ता संग्रहण की बात करें तो 6000 रुपए मानक बोरा कांग्रेस देगी, वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यही 5500 रखा है। युवाओं को 50% सब्सिडी पर कर्ज मिलेगा, तो वहीं बीजेपी ने भी यही वादा किया है। 50% की बात। केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त मिलेगी, कांग्रेस ने वादा किया। किसानों के बच्चों को 2 लाख तक स्कॉलरशिप मिलेगी, ये बीजेपी ने वादा किया है। 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात कांग्रेस द्वारा, तो वहीं 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी के द्वारा। ये तमाम दावे, ये तमाम वादे दोनों ही पार्टियों की ओर से किए गए हैं। अपना घोषणा पत्र जारी किया गया, संकल्प पत्र जारी किया गया और लुभाने की तमाम कोशिशें की गई हैं इन संकल्प पत्रों में। हालांकि तो समय बताएगा ये जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प पूरा सत्ता में आने के बाद करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। पर अभी हम जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार जो है वो खत्म हो चुका है और अब जो है बारी है डोर टू डोर जाने की। आखिर जगदलपुर में क्या स्थिति है, यहां पे देख लेते हैं। डोर टू डोर प्रचार की अब बारी आ चुकी है, चूंकि अब जो है प्रचार प्रसार थम चुका है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीनिवास भी बताएंगे कि आखिर डोर टू डोर प्रचार की स्थिति अब रहेगी तो कब से ये शुरू होगा। श्रीनिवास, सबसे पहले आप ही का रुख करती हूं। अब जो है प्रचार प्रसार थम चुका है, जनसभाएं नहीं होंगी, रैलियां नहीं होंगी, अब डोर टू डोर प्रचार होगा। किस समय, कैसे, क्या व्यवस्था, इसके लिए जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, 7 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर आज 5 नवंबर 5 बजे के आसपास 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। जो सभी राजनीतिक जो पार्टी के जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर घर घर दस्तक देंगे और जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बात करें तो जिले में 3 विधानसभा काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है। जगदलपुर विधानसभा जिसमें 11 प्रत्याशी मैदान में है, चित्रकूट विधानसभा जिसमें 7 प्रत्याशी मैदान में है, तो वही बस्तर विधानसभा में कुल 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। ये सभी प्रत्याशी अब डोर टू डोर घर घर जाके दस्तक देंगे, जो आदिवासी जो वोटर है उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। बात करें तो 2018 में ये तीनों विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जीत का दर्ज हुआ था वो जगदलपुर विधानसभा में हुआ था। यहाँ के जो विधायक थे वो 27,000 मतों से जीत दर्ज किए थे। तो अब ऐसे में जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी है, वो अब वोटरों के बीच पहुंचेंगे, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर अन्य दल। यहाँ आप पार्टी भी है, जोगी पार्टी की भी प्रत्याशी मैदान में। तो अब ये धीरे धीरे क्रमशः जो समय है वो वोटरों के घरों में पहुंचेंगे और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करेंगे। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी कांकेर से खेमनारायण शर्मा भी जुड़े हुए हैं, खेमनारायण का भी रुख कर लेते हैं। खेमनारायण, अब तो प्रचार प्रसार थम चुका है, अब बारी है डोर टू डोर प्रचार की। आखिर कब इसकी शुरुआत होगी, कैसे होगी, क्या इसके लिए तैयारियां हैं, इससे विस्तार से जरा समझाइए। जी रितु, आपको मैं बता दूं कि 7 नवंबर को जो है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो है यहाँ मतदान किया जाएगा। और कांकेर जिले में 3 विधानसभा सीट है, कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ जो है, ये तीनों विधानसभा हैं, जिसमें 727 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ जो मतदान केंद्र है वो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, जहाँ के लिए जो है यहाँ की जो निर्वाचन की टीम है, जिला निर्वाचन की टीम है, उन्होंने आज ही जो है उन मतदान दलों को जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है मतदान केंद्रों तक
पहुंचा दिया है। बाकी बात करें तो चुनाव प्रचार की, तो अब 5 बज चुके हैं और 5 बजे जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश था उस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने अपना जो शोर शराबा वाला जो चुनाव प्रचार है उसको रोक दिया है और अब घर तक दस्तक जो है प्रत्याशी दे रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अब जो है 7 नवंबर को मतदान होगा और इनकी जो परीक्षाएं चल रही हैं प्रत्याशियों की कि किसके पक्ष में जाएगा वो तो खैर 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो है सिर्फ जो प्रत्याशी है वो दरवाजों में ही दस्तक देगा और कोई भी शोर शराबा किए बगैर प्रचार करेगा। जी ठीक, लौटूंगे आपके पास। श्रीनिवास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि देखिए डोर टू डोर प्रचार होगा, हमने कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखी है जब डोर टू डोर प्रचार हुआ है और लोक लुभावन चीजें भी करने की कोशिश प्रत्याशियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है, तो इस पर किस तरह से नजर चुनाव आयोग की रहेगी? जी बिल्कुल, 5 बजे चुनाव प्रचार थमने के बाद अब चुनाव आयोग जो प्रत्याशी है उन पर भी नजर बनाए रखेगा, क्योंकि अब जो प्रत्याशी जो वोटर के घर पहुंचेंगे तो किस प्रकार का लुभावना देंगे, उनको क्या कुछ किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देंगे, इस पर चुनाव आयोग का सख्त नजर रहेगा और इन पर भी ध्यान रखा जाएगा। जो प्रत्याशी जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रत्याशी से कैसा सपोर्ट मांग रहे हैं। तो ये 3 विधानसभा जो है, इन 3 विधानसभाओं में जो मतदाता है लगभग 6,24,000 के मतदाता है। इन मतदाताओं को रिझाने के लिए अब जो बड़े नेता हैं, जो प्रत्याशी है, अब वो धीरे धीरे देर रात तक प्रचार करेंगे बिना शोर शराबे के और उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। जो ये 3 विधानसभा है, इसमें सबसे बड़ा विधानसभा जो है, खास जो फोकस है वो चित्रकूट विधानसभा, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज मैदान में, और जगदलपुर विधानसभा काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। इस विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जो जतिन जायसवाल है, तो भाजपा की भी कद्दावर नेता प्रत्याशी उतरे, तो काफी टक्कर मुकाबला माना जाएगा। 7 नवंबर को जो मतदान होगा, उस मतदान में जो जनता है, जो भाग्य विधाता है, वो किस प्रत्याशी को अपना मत देती है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक, खेमनारायण, देखिए हम देखते हैं कि जब डोर टू डोर प्रचार होता है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी लुभाने की कोशिश जो है मतदाता को करते हैं। आखिर मेरा सवाल यहां पर यही है, मैंने श्रीनिवास से भी वही पूछा कि अगर इस पर किस तरह से चुनाव आयोग की नजर रहेगी कि प्रत्याशी लुभा ना पाए, किसी तरह का लालच ना दे पाए, और ऐसी कौन सी जगह रहेगी, ऐसी कौन सी कुछ सीटें रहेंगी जहां पर नाराजगी है, यहां पर जहां ज्यादा जोर प्रत्याशी को लगाना पड़ेगा, वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है? खेमनारायण जी ऋतु, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जो है जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से सख्त है और किसी भी प्रकार से प्रत्याशियों द्वारा अगर किसी मतदाता को लुभावना कुछ देने का प्रयास किया जाता है तो उनकी निगरानी समिति है, अगर निगरानी समिति के पकड़ में अगर प्रत्याशी या कोई भी जो है राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई जो है चुनाव आयोग करेगा। और बात करते हैं कि जो कांकेर जिले की जो 3 विधानसभा है वो तीनों जो है अभी कांग्रेस के कब्जे में है और यहां पर जो है कांग्रेस जो दल है वो चाहेगी कि तीनों सीट उसके खाते में बरकरार रहे, लेकिन यहां पर काफी कसमकस है और दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं और नहले पे दहला वाली जो घोषणा पत्र है, पहले जो है कांग्रेस ने भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें 4,000 रुपए बोनस की बात राहुल गांधी ने की थी, तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए देने की बात कही थी और अब जो है कांग्रेस ने उसे बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया। तो इस प्रकार से जो है घोषणा पत्र के जरिए जो है मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 7 नवंबर को मतदान है। 7 नवंबर को 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद जब 3 दिसंबर को मतगणना होगा तब पता चलेगा कि किसकी घोषणा पत्र कितना कारगर रहेगा। जी वाकई ठीक। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी मनीष मिश्रा भी जुड़ गए हैं कवर्धा से। मनीष, अब चुनाव प्रचार का दौर, रैलियों का दौर जो है खत्म हो चुका है, थम चुका है चुनाव प्रचार, डोर टू डोर प्रचार करने का समय है। आखिर किस तरह से प्रत्याशी जो हैं प्रचार प्रसार करेंगे, कब शुरुआत होगी इस डोर टू डोर की और चुनाव आयोग की कितनी सक्रियता और नजर रहेगी?
हाँ बिल्कुल, ये तो जिस तरह से पहले चरण में जिले के 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसपे कवर्धा विधानसभा सीट है और पंडेरा विधानसभा सीट। कवर्धा विधानसभा की सीट की अगर बात करें तो यहाँ मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनकी सीट है, वो साल 2018 में इस सीट से चुनाव जीते थे और पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी में उनका नाम रहा। करीब 59,284 वोट से उनको जीत मिली थी। इस जीत को बरकरार रखने की उनके सामने चुनौती है। वहीं अगर भाजपा से बात करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विजय शर्मा, वो युवा हैं, उनको पहली बार विधानसभा का टिकट मिला है भाजपा से, तो वो उनको जो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस तरह से कवर्धा और भाजपा में प्रमुख मुकाबला, कवर्धा विधानसभा सीट में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही प्रमुख मुकाबला रहा है। इसी तरह पंडेरा की भी बात करें तो वहां भी भाजपा से भावना बोहरा नए चेहरे हैं, उनको पार्टी ने मौका दिया है। वो चुनाव प्रचार प्रसार लगातार उनके द्वारा किया जा रहा था और कांग्रेस से नीलकंठ चंद्रवंशी जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे, इनके भी सीधा मुकाबला है इस सीट पर। कवर्धा विधानसभा सीट में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से जो राजा खड़गराज सिंह है वो चुनाव मैदान में है, वो अपनी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनका वनांचल में काफी पकड़ माना जाता है, तो वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्याशियों ने तो जितना प्रचार प्रसार करना है उन्होंने कर लिया। 5 बजे के बाद से इस पर रैली जुलूस और इस पर रोक लगी हुई है। डोर टू डोर संपर्क उनके द्वारा अब शुरू भी कर दिए गए। कुछ प्रत्याशी जो है शहर में घूम रहे हैं। शहर में दोनों कवर्धा विधानसभा की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क प्रारंभ कर चुके हैं और चुनाव आयोग की अगर बात करें तो प्रेक्षकों की नजर इस पर बनी हुई है। तो डोर टू डोर प्रचार की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। लुभाने का, वादे करने का, वोट की अपील करने का वादा और अपील जो है की जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मतदाता कितना मानते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल के लिए इतना ही।